नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लास्टर वर्क हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि प्लास्टर को मापकर किस तरीके से लेबर पेमेंट किया जाता है। नहीं तो यदि प्लास्टर को मापकर लेबर ने ज़्यादा पेमेंट ले लिया तो बाद में आप यही कहेंगे कि साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो उससे पहले इस वीडियो को देखकर प्लास्टर को मापकर लेबर का पेमेंट निकालना सीख लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस दीवार को मापकर लेबर का पेमेंट करना है उस दीवार की लेंथ यानी कि लंबाई को माप लेंगे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि प्लास्टर लेबर रेट कैलकुलेशन 2025 यानी कि प्लास्टर को मापकर लेबर का पेमेंट किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले वॉल लेंथ यानी कि दीवार की लंबाई की डायरेक्शन में आपको कुछ इस तरीके से टेप लगाना है। तो दीवार की लंबाई की डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर टेप लगाया हुआ है और टेप लगाने के बाद इसकी टोटल जो लेंथ है यानी कि लंबाई है वो 13 फीट यानी कि 13 फीट है। तो इसी तरीके से आप भी दीवार की लेंथ यानी कि लंबाई को माप कर लिख लेंगे। लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको दीवार की हाइट मापनी है। तो पहले क्या होता था कि भाई दीवार की जो हाइट है वो लगभग 10 फीट ही रखी जाती थी, बट अभी क्या है कि भाई कोई 10 फीट से थोड़ा ज़्यादा रखता है, कोई 11 फीट रख लेता है, कोई 10.5 फीट रखता है, कोई 12 भी कर देता है। तो दीवार की लेंथ यानी कि लंबाई को भी आपको एक बार माप लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दीवार की हाइट यानी कि ऊंचाई की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि भाई इसकी टोटल लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है। तो टोटल लंबाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीवार की जो टोटल लेंथ यानी कि लंबाई है वो 10 फीट 10 फीट 7 इंच है, 10 फीट 7 इंच है। तो इसी तरीके से आपको दीवार की हाइट माप लेनी है। दीवार की हाइट मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी इंच की वैल्यू है उसको आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे दीवार की लेंथ यानी कि लंबाई 13 फीट है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और वॉल की जो हाइट है वो 10 फीट 7 इंच है। तो केवल इस 7 इंच को आपको फीट में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर 7 इंच को आपको फीट में कन्वर्ट करना है, 7 डिवाइड बाई 12 यानी कि 12 से आप उसमें डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो वो जो वैल्यू है वो इंच से फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं इसलिए 12 से यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 7 इंच में 0.5833 फीट होते हैं। तो इस 10 फीट 7 इंच को आप कुछ इस तरीके से 10.583 फीट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इंच की वैल्यू को आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना है। फीट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वॉल का एरिया निकालना है। वॉल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है वॉल की लेंथ इंटू वॉल की हाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीवार की जो लेंथ यानी कि लंबाई है वो 13 फीट 13 फीट है, इंटू दीवार की जो हाइट है वो 10.583 फीट है। तो इन दोनों का गुणा करके आपको पता चल जाएगा कि भाई इस दीवार का टोटल एरिया कितना हुआ। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 137.579 स्क्वायर फीट आया। तो इसी तरीके से आप वॉल का एरिया निकाल लेंगे। वॉल का एरिया निकालने के बाद आपको लेबर का रेट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लेबर का जो रेट है वो 14 रुपये पर स्क्वायर फीट है, यानी कि प्लास्टर करने का जो रेट है वो 14 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो इस तरीके से आपको रेट पता होना चाहिए। रेट पता होने के बाद टोटल रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है WA यानी कि वॉल का एरिया इंटू रेट पर SQFT। तो वॉल का एरिया आप देख सकते हैं कि 137.579 स्क्वायर फीट है, इंटू रेट पर स्क्वायर फीट 14 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना रुपए हुआ। तो 14 रुपये पर स्क्वायर फीट से हम गुणा कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि टोटल 1926 रुपये हो गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए किसी भी वॉल पर कितना प्लास्टर हुआ है और उसका रेट क्या हुआ उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते चलते एक छोटा सा भाई आप सबको होमवर्क है कि एक दीवार की जो लेंथ है वो 13 फीट है और दीवार की जो हाइट है वो 12 फीट है। तो टोटल लेबर रेट कितना हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। धन्यवाद।